हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में, जहां जिंदगी साधारण लगती थी, एक शादी की तैयारी ने पूरे गांव को उत्साह से भर दिया था। लेकिन इस खुशी का रंग एक अजीब से रहस्य में तब्दील हो गया जब शादी की रात दुल्हन अचानक गायब हो गई। शादी का मंडप जगमगा रहा था। दुल्हन मीरा लाल जोड़े में सजी मंडप में बैठी थी। वर राघव अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के लिए तैयार था। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की आवाजें थीं, लेकिन जैसे ही फेरों का समय आया, मीरा अचानक मंडप से गायब हो गई। दुल्हन की गायब होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सब हैरान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर वालों ने सोचा शायद मीरा घबरा गई होगी, लेकिन जब खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला तो मामला और भी संदिग्ध हो गया। दूसरे दिन मीरा की मां को उसके कमरे में एक कागज मिला। उस पर लिखा था, मैं मजबूर हूं, मुझे माफ कर देना। लेकिन ये चिट्ठी किसी का नाम नहीं बताती थी। अब सवाल था, मीरा ने ऐसा क्यों लिखा? क्या ये उसकी मर्जी से हुआ या उसके साथ कोई साजिश रची गई? गांव के इंस्पेक्टर राजवीर ने इस मामले को हाथ में लिया। उन्होंने तुरंत राघव से पूछताछ की। राघव का चेहरा उतर गया था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। मीरा और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, हमारी शादी में कोई समस्या नहीं थी, उसने कहा। फिर राजवीर ने गांव के उन लोगों से पूछताछ शुरू की जो शादी में मौजूद थे। एक बूढ़ी औरत ने बताया कि उसने शादी से ठीक पहले एक अनजान आदमी को मंडप के आसपास घूमते हुए देखा था। इंस्पेक्टर ने मीरा के कमरे को फिर से खंगाला। उन्हें अलमारी के पीछे से एक गहनों का खाली डिब्बा मिला। साथ ही फर्श पर मिट्टी के जूतों के निशान थे। क्या मीरा को जबरदस्ती ले जाया गया था? इसी बीच राघव ने एक और रहस्य उजागर किया। शादी से एक हफ्ता पहले मीरा के पास किसी अनजान नंबर से फोन आया था। उसने मुझे बताया कि कोई उसे धमका रहा है। फोन नंबर को ट्रेस करने पर इंस्पेक्टर राजवीर को पता चला कि वह नंबर एक पुराने अपराधी बलवंत का है। बलवंत एक समय गांव का कुख्यात गुंडा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वह गायब था। अब सवाल था, क्या बलवंत ने मीरा को किडनैप किया? राजवीर और उनकी टीम ने उस नंबर की लोकेशन ट्रैक की। लोकेशन उन्हें गांव के पास की एक सुनसान हवेली की तरफ ले गई। रात के अंधेरे में राजवीर और उनकी टीम ने हवेली पर छापा मारा। वहां की खामोशी डरावनी थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। कमरे के अंदर एक कुर्सी पर मीरा बंधी हुई थी। वह सहमी हुई थी। उसके पास खड़ा था बलवंत, जो एक धारदार छुरी से उसे डरा रहा था। बलवंत ने राजवीर को देखते ही कहा, अगर तुमने आगे कदम बढ़ाया तो मीरा की जान जाएगी। लेकिन राजवीर ने चतुराई से बलवंत को उलझाया। टीम के एक सदस्य ने पीछे से बलवंत को काबू कर लिया। मीरा को बचा लिया गया। लेकिन जैसे ही बलवंत को गिरफ्तार किया गया, उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया, मैंने इसे मारा नहीं। मीरा को किडनैप करने का ऑर्डर किसी और ने दिया था। असली मास्टरमाइंड गांव के किसी अपने का है। जांच के बाद पता चला कि राघव का चाचा, जो उसकी जायदाद हथियाना चाहता था, इस पूरी साजिश के पीछे था। उसने बलवंत को मीरा को किडनैप करने के लिए पैसे दिए थे ताकि शादी टूट जाए। राघव का चाचा जेल चला गया और मीरा सकुशल अपने घर लौटी। गांव वालों ने इंस्पेक्टर राजवीर की तारीफ की, लेकिन एक बात साफ हो गई, कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन घर के भीतर ही छिपा होता है। कैसा लगा ये रहस्य और सस्पेंस से भरा कहानी? अगली कहानी के लिए कमेंट करें।